Hello, Sun, Moon, and Rising Leos. Welcome to my channel Dream Tarot and Happy New Year. कि आपके न्यू साल के न्यू मंथ की रीडिंग है जनवरी 2026 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं फॉर मंथ ऑफ जनवरी 2026 में लियोस के लिए। क्या मैसेजेस हैं? ओके, अंडरनीथ आपके पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कोई न्यूज़ आ सकती है आपकी तरफ जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है। किसी भी हवाले से हो सकती है ये न्यूज़। एट द सेम टाइम आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करें। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव को सोच रहे हैं और बट यहाँ पे कोई आप बहुत स्टक फील कर रहे थे बट आप मे बी कुछ स्टेप लेने के लिए अपने बारे में सोचते हैं तो आपको किसी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। बट लेट्स सी कि यहाँ पे अदर मैसेजेस क्या हैं। स्ट्रेंथ कार्ड इट्स शोज़ के फर्स्ट वीक में आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपनी हेल्थ पे भी फोकस्ड है आपका और एट द सेम टाइम आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यहाँ पे फॉर लियोस? फर्स्ट वीक में स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? ओके, चैरियट। तो यस, आप सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, विद कॉन्फिडेंस आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी है और आप उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है बट आपके अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हेल्थ इश्यूज़ को आप हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इस चीज़ को रिजॉल्व करके आगे बढ़ सकें। सेकेंड वीक में आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, कोई ऑफ़र आ सकती है मनी वाइज, या तो आपको कहीं से मनी मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, या कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, वर्क रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं और आप बहुत ज़्यादा विजडम के साथ आगे बढ़ रहे हैं विद दिस ऑफ़र। और एट द सेम टाइम आपने अगर कुछ एंड हो रहा था तो आप उसको अपनी विजडम से एक न्यू बिगनिंग में बदल सकते हैं। अगर कुछ एंडिंग चल रही थी आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में तो आप अपनी विजडम से उसको एक न्यू बिगनिंग में बदल सकते हैं। थर्ड वीक में आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है, आप बिज़ी हो सकते हैं आप। यस, वर्क रिलेटेड काम आपके पास बहुत हो सकता है। आपके ऑफिस में आपके ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। अगर आप घर में आपको कुछ काम पड़ सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी रख सकता है। सो यस, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें अपने फाइनेंसेस के ऊपर और मे बी टीम वर्क से काम कर रहे हैं आप। कोई टीम वर्क है जिस पे आप काम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में आपके पास कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है किसी की तरफ से। कम्युनिकेशन इज़ देयर। यस, कोई डिसीजन आपने लेना है, आपको डिसीजन ले रहे हैं अपने वर्क और फाइनेंसेस के हवाले से, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। और कोई पोजीशन आपको ऑफ़र हो सकती है, उसके लिए इंटरव्यू कॉल आपको आ सकता है, कोई न्यू जॉब ऑफ़र हो सकती है। बट आप कोई डिसीजन ले रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने फाइनेंसेस के हवाले से, और वो डिसीजन वर्कआउट कर रहा है।
यस, एंड ऑफ द मंथ में आप अपने फाइनेंसेस के हवाले से या अगर कोई कमिटमेंट आपके पास आ रही है तो उसको उसके हवाले से कोई डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन ले रहे हैं, यू आर गोइंग टू डिसाइड। एक हतमी डिसीजन आप अपने फाइनेंसेस के लिए भी ले सकते हैं और अपनी लाइफ में कमिटमेंट के हवाले से भी ले सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्यों हैं। मनी वाइज मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है ये मंथ आपका। कीप योर माइंड ओपन, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो यस, अगर कोई मुझे लगता है कि अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता है तो, या आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो भी हैं उसमें आप एडजस्टमेंट्स करके आगे बढ़ रहे हैं, कि अपना माइंड पॉजिटिव रख के, अपना माइंड ओपन रख के चल रहे हैं और चीज़ें बेटर हो रही हैं। यस, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो यस, आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया था बहुत अरसे से, मे बी वो मंथ ऑफ जनवरी में आपको मिल सकता है। लाइक अगर आपने किसी पर्सन का बहुत वेट किया तो मे बी उस पर्सन की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट ऑफर आ सकती है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो यस, आप अपनी तरफ रोमांटिक लव अट्रैक्ट कर सकते हैं इन मंथ ऑफ जनवरी में। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू वेरी सून। मैंने कहा ना, जैसे कि आपको जल्द से जल्द डिसाइड करना है। अगर आपको कोई कमिटमेंट ऑफर हो रही है ना मंथ ऑफ जनवरी में, तो यू नीड टू डिसाइड इट, लाइक आपको उसकी तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है अपना माइंड ओपन रख के। सो आई फील कि एक अच्छी ऑफ़र, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या कमिटमेंट रिलेटेड हो, किसी की तरफ से आ सकती है, और आपको जल्दी से डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या चाहिए, एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो यस, अगर आपने जस्ट रिसीव किया था अपनी लाइफ में, तो आपको देने की भी ज़रूरत है। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो यस, एक क्लाइमेक्स सीन आपके लिए बन सकता है इन मंथ ऑफ जनवरी में, कि कोई भी सिचुएशन है, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड है, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, एक क्लाइमेक्स सीन बन रहा है। एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, जो भी टफ साइकिल थी आपकी लाइफ में अब वो ख़त्म हो रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं आपने अपनी लाइफ में बनाए हैं वो पूरे हो सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी में। लाइक उनके ऊपर आपको पूरा यकीन रखना है। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे हो रहे हैं, बट मे बी आपका फेथ अगर इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको आ सकती हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.